5 मिनट का अंतर पर थोड़ी देरी बर्दाश्त, कम से कम जान तो सुरक्षित अपनी और दूसरों की है। आप इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि गाड़ी को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो वो पलट जाएगी। राधा राधा। आपका ऐसा एक कहना था कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए। उसका मुख्य कारण है दो चीजें, एक तो नशा आदि युक्त होके गाड़ी चलाना और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है, गांजा पीने से आती है। असावधान स्थिति अगर हम ड्राइवर हो करके करेंगे तो हमें अपनी जान की बात नहीं, कईयों की जान चली जाएगी। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मान लो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। जरा सा हमारा चूक होने में न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। हमारी तो जा सकती है, अब बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, जरा सा बहक गई तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है, कई व्यक्तियों की जान चली ही जाती है। अब जैसे शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा, तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे कि कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए और दूसरों को मार दिया। तो वैसे हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब पीना, गांजा पीना ये एकदम आपके लिए हानिकारक है, एकदम। ना स्वास्थ्य के लिए ये कहीं भी आपको सुख देने वाली है, ना बुद्धि को पवित्र करने वाली है, और ना ये आपको धन को संचय कराने वाली। इसमें धन का नाश, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, और जरा सी चूक हो गई तो औरों के जीवन का भी नाश ये कर देती है। तो हमारी प्रार्थना है जो भी गाड़ी चलावें, चाहे वो अपने रिश्ते नातेदारी जा रहे हों या बड़े बड़े ट्रक आदि के ड्राइवर हों, पहली बात तो शराब मत पिए, कोई नशा मत कीजिए। और दूसरी बात, 5 मिनट का अंतर पड़ता है। यदि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाएंगे और एक रफ्तार से खूब भगा रहा है तो 5 मिनट का अंतर पड़, थोड़ी देरी बर्दाश्त, कम से कम जान तो सुरक्षित अपनी और दूसरों की है। आप इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि गाड़ी को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो वो पलट जाएगी। वो आप कंट्रोल नहीं कर, ब्रेक मारने से ही गाड़ी थोड़ी रुक जाएगी। आप इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक मारेंगे तो इतने वो तेज में है कि वो पलट जाएगी, वो लड़ जाएगी, दूसरों की जान घातक बन जाएगी। इसलिए भले थोड़ा समय लग जाए, धैर्यपूर्वक आप रफ्तार उतनी ही चलाएं जितनी हमारी सरकार अलाउ करती है कि इस रोड पर इतनी रफ्तार से आप चल सकते हैं, तो बचत हो जाए। और दूसरी बात, जब ड्राइविंग करें तो आपको सावधान रहना है, बिल्कुल जैसे एक तीर चलाने वाला लक्ष्य पर ध्यान रखता है, ऐसे आपको रोड पर ध्यान रखना है। मोबाइल से बातचीत मत करो, क्योंकि मोबाइल से सुनने में एक वृत्ति लगती है और एक बोलने में लगती है। तो हमारी जो लक्ष्य है ड्राइविंग, उसमें फिर हम चूक कर बैठते, अचानक कोई सामने आ गया तो फिर एक्सीडेंट हो जाए। मोबाइल से बात करना, शराब पीना, गांजा पीना और लक्ष्य पर दृढ़ न रहना, प्रमाद स्थिति में आ जाना, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। तेज रफ्तार से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें अंग भंग हो जाना, प्राण चले जाना, या कई गाड़ियों में जिंदा लोगों का जल जाना। ये बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ये सावधानियां रखी जाए, हमारे सरकार के नियमावली के अनुसार चला भी जाए। कहाँ से आपको क्रॉस करना है, कैसे आपको किससे आगे निकलना है, कैसे आपको किससे चलना है, ये हमारे ड्राइवर को सिखाए जाते होंगे जरूर। ये कानून तो होगा ही कि आप ऐसे यहाँ से क्रॉस कीजिए, आप ऐसे कीजिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। लाइसेंस लेने के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमारे रोड के कानून क्या है, हमारे रोड के नियम क्या है, और कोई व्यसन न करे। हाँ, अब जैसे 2 पहिया आदमी है, अगर हेलमेट लगाए है और किसी तरह वो गिर जाता है तो सबसे पहली बात सर की रक्षा हो जाएगी। तो अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा, बड़ी सुरक्षा है। अगर आप हेलमेट लगाएं, आंखों में कोई कीड़ा नहीं जाएगा, कोई चूक हो जाती है, गिर जाते हैं तो आपका सर सुरक्षित, दिमाग सुरक्षित है, और शरीर के कोई अंग भंग हो गए तो जीने की एक जगह है। अगर दिमाग में चोट लग गई तो जीने की आशा ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए सावधानियां रखी जाए।